नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो की शानदार वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीके क्या है, एनपीके के जो रेशियो हैं, कितने प्रकार के मार्केट में जो रेशियो आते हैं उनकी भी बात करेंगे। और एनपीके जो एक पौधे के विकास के लिए 17 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। इनको दो भागों में बांटा गया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है जिसमें अधिक मात्रा में पौधे को आवश्यकता होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी पौधे को कम आवश्यकता होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये है। जबकि कार्बन, ऑक्सीजन तो पौधा वातावरण से ग्रहण कर लेता है, जबकि और जो है वो पौधे को ज़मीन से प्राप्त होते हैं। तो नॉर्मली जो अगर पौधे के अंदर ये नहीं है तो हमें जैसे सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये हमें पौधे में अगर नहीं है तो मुझे खाद के तौर पर हमें देने होते हैं। तो नॉर्मली ये हुआ है कि पौधे के जितने भी पौधे के विकास के लिए एनपीके जो 17 तत्व हैं तो उसकी आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि एनपीके क्या अर्थ क्या है, इसकी जो परिभाषा क्या है। एन मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो कार्य है वो मैं बताता हूँ कि नाइट्रोजन जो है वो पत्तियों को हरा भरा रखने में कार्य करती है। पत्तियों को हरा भरा, चारेदार फसलें होती हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन का जो तत्व है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता उन्हीं को होती है। तो नाइट्रोजन का कार्य हो गया कि पत्तियों को हरा भरा रखना और पेड़ को हरा भरा रखना। अब आ गई पी की, फास्फोरस की। तो फास्फोरस का कार्य क्या होता है कि फल और फूल उन दोनों को अधिक से अधिक बढ़ाना और फल फूल अधिक लगाना। तो फल और फूल के लिए फास्फोरस की जो खाद है उसकी आवश्यकता होती है। अगर उसकी नहीं होगी तो फल और फूल नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से पैदावार फल और फूल की कम होगी। अब आ गई बात है पोटेशियम। पोटेशियम का कार्य क्या है कि जो जड़ें हैं, तना है, उसकी जो उसको बढ़ावा देने के लिए, जड़ें और तने के विकास के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नई पौधे की विकास और उसको अगर पोटेशियम अगर नहीं होगा तो जड़ों का, तनों का विकास नहीं हो पाएगा। विकास नहीं होने के कारण उसमें पौधा मुरझाने लग जाएगा और पत्तियां पीली पड़ने लग जाएगी। तो ये तो बात हुई एनपीके की, फर्टिलाइज़र की कि एनपीके का फर्टिलाइज़र एक पौधे और एक फसल के लिए कितना। अब हम बात करते हैं कि एनपीके के जो मार्केट में जो रेशियो आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 1:1:1 रेशियो, जैसे एनपीके 19:19, 20:20, ये जो है वो एनपीके के जो रेशियो हैं, जो फर्स्ट रेशियो में जो 1:1:1 रेशियो के अंदर गिने जाते हैं। इनमें क्या होता है कि पोटेशियम, फास्फोरस और जो नाइट्रोजन है वो समान मात्रा में पाया जाता है। तो ये 19:19:19, ये 20:20:20 होते हैं। तो ये तो 1:1:1 रेशियो के अंदर गिने गए। अब हम बात करते हैं कि दूसरा जो रेशियो है जो मार्केट में उसकी बात। अब हम बात करते हैं कि दूसरा जो रेशियो है 1:1। अगर हम कोई नया पौधा लगाया है और अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी विकास की अधिक ज़रूरत है, फल पौधे की ज़रूरत है, तो 1:1 जो रेशियो है एनपीके का उसकी आवश्यकता होती है, जिससे जड़ों का विकास हो सके। तो वो हो गया दूसरा रेशियो। और अब हम तीसरे रेशियो की बात करें तो 1:2 या 1:2 या 2:1 वाले जो रेशियो होते हैं उसमें क्या होता है कि फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है जबकि नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो जब नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती तो हमें इस रेशियो की खाद का आवश्यकता होती है। तो इस खाद का यूज़ हम उस वक्त करते हैं। तो ये 3 प्रकार के रेशियो मार्केट में मिलते हैं, उसी के अनुसार हम खरीदते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की मात्रा से पत्तियों का विकास करना चाहते हैं तो 2:1:1 या फिर 3:1:1 वाले रेशियो वाली खाद का यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो ये है जो एनपीके खाद का जो रेशियो है, खाद रेशियो है, वो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो अब हम बात कर, अब जो मुख्य जो बात हुई वो यह हुई कि एनपीके खाद की हमें कितनी मात्रा में कितनी यूज़ करनी चाहिए पौधे के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनपीके 19:19:19 का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक पौधे के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच डाल के उसको मिलाकर आप अपने पौधे की जड़ों में डाल दीजिए और 1 महीने का अंतराल रखिए। 1 महीने से ज़्यादा डालिए मत। और अगर आप स्प्रे के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आपको शाम का समय चूज़ करना चाहिए। अगर आपको स्प्रे के माध्यम से करनी है तो स्प्रे का ये फ़ायदा होगा कि जब अगर
सूर्य निकला हुआ उस वक्त अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी पत्तियां जलने का अधिक खतरा रहेगा। तो आप शाम के समय इसका इस्तेमाल करें, स्प्रे करें तो आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्प्रे के माध्यम से ज़्यादा जल्दी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये बात हो गई हमारी कि इनको कैसे यूज़ करें, कितनी मात्रा में यूज़ करें, कौन सा रेशियो, भी प्रकार की हमें आज इस वीडियो के अंदर NPK की जितनी भी जो समस्याएं थी, जितनी भी जो जितनी भी NPK के बारे में जितने भी आपकी अंदर डाउट्स थे वो हमने क्लियर किए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह होगा कि आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके की जो विधि है उसी के अनुसार हम आपको साझा करते हैं बातचीत। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है फिर से कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, ताकि आगे भी जो भी वीडियो भी आई उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आपको हर जो कृषि से संबंधित जानकारी या फसलों से संबंधित जानकारी है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम।